एक नेता जिसका नाम हनुमान बेनीवाल है, वो जहां पे एक नेता को कहता था कि रील का नेता, यानी रविंदर सिंह भाटी को हनुमान बेनीवाल एक टाइम पे ये कहते थे रील के नेता है भैया, रियल के नेता नहीं है, ये तो रील बनाते रहते हैं। और आज उन्हीं के साथ में अपने एक आरएलपी के बड़े नेता को भेज दिया और वहां पे न्याय भी दिलवा दिया। और वहां पे क्या हुआ, क्यों हुआ और ये कैसे हो गया, ये भी हम आपको बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है भारत रफ्तार में और मैं हूं आपके साथ हरी। आज हम बात कर रहे हैं उस लखा गांव की जहां पे दो बड़े नेता, एक तरफ निर्दलीय रविंदर सिंह भाटी जो विधायक है अभी शिव से, और दूसरी तरफ थान सिंह डोली जो आरएलपी के एक प्रमुख नेताओं में माने जाते हैं। आरएलपी की प्रदेशाध्यक्ष की लिस्ट की जो रेस है उसमें भी सबसे जो आगे और सबसे बड़े जो दावेदार है वो थान सिंह डोली ही माने जाते हैं। थान सिंह डोली की अगर मैं बात करूं तो वो अब रविंदर सिंह भाटी के साथ आते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लखा गांव में जब हाईटेंशन लाइन की वजह से जब वीरेंद्र सिंह है वो घायल हो गए, जोधपुर अस्पताल में भर्ती थे, उनको न्याय दिलाने के लिए रविंदर सिंह भाटी और थान सिंह डोली जब दोनों एक साथ पहुंचे तब लोगों ने कहा कि भैया ये रील का जो नेता था उसके साथ ये रियल वाले नेता कैसे आ गए। यानी लोगों का ये कहना था कि हनुमान बेनीवाल जब एक बार कह रहे थे कि रविंदर सिंह भाटी रील के नेता है, उसके बाद भी थान सिंह डोली रविंदर सिंह भाटी के साथ कैसे चले गए। और दोनों एक ही गाड़ी में आए, एक साथ उतरे और एक साथ ही धरना प्रदर्शन किया। और वहां पे लगातार 3 दिन तक वो रुके हुए थे, रात में वहीं थे, दिन में भी वहीं थे। और जब उनको न्याय दिलाया गया तब दोनों का आभार भी जनता ने व्यक्त किया कि भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और आपने इतना है वो जो त्याग बलिदान दिया 3 दिन का, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये मामला पूरा क्या है वो भी आपको बता देता हूं। लखा गांव में वीरेंद्र सिंह नाम का एक शख्स है, वो किसी कंपनी में काम करता है वहां की, और वहां पे हाईटेंशन लाइन की वजह से उसको शॉक लग गया था, यानी करंट लग गया था, और उसकी वजह से जोधपुर अस्पताल में भर्ती हुए। सरकार और कंपनी ने उनकी जो मुआवजे की मांग है वो नहीं मान रही थी और उसको लेकर ये धरना हुआ। वहां पे हवन भी हुआ था, वहां पे धरना भी हुआ, वहां पे प्रशासन के सामने बैठे भी, और आखिर में प्रशासन को वहां पे झुकना भी पड़ गया। थान सिंह डोली जो कि आरएलपी के एक प्रमुख नेता माने जाते हैं और बाड़मेर में उनकी अच्छी पकड़ भी मानी जा रही है। बाड़मेर में एक अच्छी पकड़ के साथ थान सिंह डोली जो है वो इस बार रविंदर सिंह भाटी के साथ आने की एक बड़ी वजह ये भी मानी जा रही है कि जो दोनों नेता है थान सिंह डोली और रविंदर सिंह भाटी, दोनों अपने वोट बैंक है उसको मजबूत करने की एक कोशिश है वो कर रहे हैं। इसकी सच्चाई क्या है अब तक तो सामने नहीं आई है, लेकिन ये सिर्फ सोशल मीडिया पे चर्चाएं ही चल रही है। और ये जो लखा गांव है इसको लेकर अब सियासत में चर्चाएं हैं वो तेज हो चुकी है, क्योंकि विपक्ष में जो बैठी हुई कांग्रेस है, सत्ता में बैठी हुई बीजेपी, और इन सबसे अलग चल रहे हैं निर्दलीय और आरएलपी बाप पार्टी। क्योंकि बाप पार्टी एक तरफ धरना प्रदर्शन करती है, निर्दलीय में रविंद्र सिंह भाटी, नरेश मीणा, सारे लोग हैं वो एक तरफ चल रहे हैं। आरएलपी का तो कहना ही क्या है, वो तो सबसे अलग ही चल रही है, क्योंकि उनका तो जो 2028 का मिशन है उसको लेकर वो अपना पूरा मुद्दा रख रही है, पूरा पक्ष रख रही है कि हम 2028 में आएंगे, 2028 में हमारी सरकार हम बना के ही दिखाएंगे। तो अब वो वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश हो रही है या जनता को न्याय दिलाने की, वो तो अब आप कमेंट सेक्शन में करके जरूर बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा कि क्या है। और दोनों नेता साथ में दिखे, पहले तो जो रील के नेता कहा करते थे आज उनके साथ है